सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव संसाधन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े मजेदार है। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। और इस ये चूंकि लॉन्ग है, लेकिन बोर नहीं होंगे अगर जो पूरे टाइम का बना दे, लेकिन 1 घंटे का बनेगा। लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तीन वीडियो बनेंगे ताकि आप लोग का समय भी बचे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डेटा को लेकर, तो वो भी बचे। इसलिए ये पढ़ाई जरूर करिएगा। और इसमें तो हम थंबनेल में डाल भी देंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और इसमें आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो मानो जो है संसाधन कैसे बना, क्यों है महत्वपूर्ण, जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण है, और जनसंख्या कितनी अच्छी होती है, और पिरामिड क्या होता है, भारत का पिरामिड कैसा है, जनसंख्या पिरामिड अदर कंट्री का कैसा है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और ये 3 पार्ट में रहेगा, सो आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। ओके, सो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी वीडियो मेरा आए, नेक्स्ट वीडियो, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पता चले। और आगे आने वाले समय में जल्द ही हम सीटेट का वो ट्रिक लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जब आपके पास समय कम हो तो ऐसा कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें ताकि आपके नंबर स्कोर हो जाए अच्छे। जो लास्ट, जैसे मान लिया लास्ट सब्जेक्ट बचा है, या कोई भी सब्जेक्ट बचा है, या आपका कमजोर है जो बाद में करना चाह रहे हैं, तो उसका एक ट्रिक लाएंगे जो बहुत ही 95% तक कारगर है। ओके, सो देर न करते हुए लेसन शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम है मानव संसाधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्र के सबसे बड़ा जो संसाधन होता है, सबसे बड़ा किसी भी राष्ट्र का, वो मानव होता है। मानव संसाधन प्रकृति की केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अब अगर जो निठल्ला है, कोई इसी काम का नहीं है, तो वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है एक संसाधन के रूप में। अब जब आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे एक दादी नानी भी संसाधन के रूप में होती है, क्योंकि एक बच्चे को कहानी सुना रही है, इसलिए वो संसाधन है। बच्चे का ध्यान रख रही है, इसलिए वो संसाधन है। संसाधन का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज प्रोड्यूस ही करें, मजदूरी ही करें, या कुछ बनाए ही। ओके, हर इंसान का महत्व किसी न किसी रूप में रहता है। और ये बताया है, ये संसाधन, मानव संसाधन और अच्छा दुरुस्त कैसे बन सकता है, कैसे स्वस्थ रहे, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का विकास कर सकते हैं। यानी मानव संसाधन का विकास, अगर वो स्वस्थ रहे, शिक्षित हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, और अभिप्रेरित हो, यदि प्रेरित हो आगे बढ़ने के लिए, तो वो जो है, जो भी उसकी आवश्यकताएं आगे बढ़ती जाएंगी। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये लाइन कही गई है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हमारे अंदर विचार ही नहीं आता है कि उसको बनाया जाए। ओके, तो आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का फिर विकास होने लगता है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है। सभी जगह मानव संसाधन, जो मानव है, यानी मानव को संसाधन माना गया, हम मानव को लेकर बात कर रहे हैं कि जो मानव है सभी देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। यानी कहीं पर बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे भारत में काफी ज्यादा आबादी है, 140 करोड़ प्लस में होगा। अभी तो जनसंख्या रिपोर्ट आएगी तो और पता चलेगा, लेकिन 140 प्लस अनुमानता है। और चीन की है, चीन सबसे ज्यादा है, और अदर कंट्री में कहीं कहीं बहुत ही कम लोग हैं। ये सारी चीजें, तो मानव संसाधन जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर यानी एजुकेशनल लेवल, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, सब एक दूसरे से भिन्न ही है। इनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो ये सब संख्या ऊपर नीचे होता रहता है, लक्षण भी बदलते हैं। ये सारी बातें बताई गई हैं, यहाँ कहानी के फॉर्म में बताई गई है। जो इस समय है, जो 2011 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, यानी लगभग 7 अरब लोग हैं। यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं मेन पॉइंट पर सेम एनसीईआरटी के कीवर्ड पर आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये याद रखना कि ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपने देखा होगा कि कई जगह ये खुली हुई है, कई जगह ये संस्था खुला हुआ है। इसका शॉर्टकट नाम भी याद रखिएगा, PKVY।
इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा, संभाव्य मतलब आने वाले समय में जिसकी संभावना है, और मौजूदा जो इस समय रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। यानी रोजगार योग्य जो भी स्किल होनी चाहिए लोगों को, उसको कंप्लीट करके उसको कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाए। जब हमारे अंदर स्किल रहेगी तभी तो उस टाइप का काम मिलेगा। जैसे मान लिया मोबाइल रिपेयरिंग, एक उदाहरण दे रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, जो स्किल रहेगी तभी उस टाइप का काम मिलेगा। कंप्यूटर रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी वैसे हैं इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ब्यूटिशियन का है, और भी बहुत सारे हैं जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो इसमें सब स्किल सिखाई जाती थी। इस स्किल के बदौलत फिर वो वहां पे बैंक से लोन भी दिलाते हैं बहुत मामूली फीस पर। तो ये सारी सुविधाएं हैं। ये यहाँ पे इतना ही पढ़ना था, किस लिए हुआ। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा डिफिनेशन होता है उसको भी समझिए। भूपृष्ठ यानी जमीन के पृष्ठ ऊपरी भाग पर ये तो रहते हैं। जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसी को जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की लगभग जनसंख्या जो है 90% जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है उसका 90% जनसंख्या विश्व के मात्र 30% भाग पर निवास करते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं, और सब पर निवास करने लायक ही नहीं है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, जो कि अभी मैंने बताया था कि हर देश में जनसंख्या बराबर नहीं है। जनसंख्या कहीं कहीं बहुत ही कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, जनसंख्या बहुत कम है। वो सारे देशों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी, और मुझे यकीन है कि आपको भी कई देशों के नाम याद आ रहे होंगे कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, और जहाँ और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत है, देश छोटा सा है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ बहुत विरल बसे हैं। देखिए फोटो, कर्सर पर नजर रखिएगा। ये जो फोटो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, अभी बताएंगे कौन सा एशिया है, कौन सा यूरोप है, अफ्रीका है, ये सारी चीजें अभी बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ जो हाईलाइट किया गया है वो बता देते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे मैप में आ जाते हैं। एक सेकेंड, ये दक्षिण एशिया की बात हो रही है। अभी मैंने बताया था, सॉरी, अपने पिछले क्लास में, कि यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे कैसे ड्रॉ, चलिए हो गया काम। ये थोड़ा सा उत्तर दक्षिण फिर से बता देते हैं। देखो बार बार एक चीज हम बता रहे हैं, पूरब, पूर्व, पश्चिम का पाव। तो अभी बताया गया दक्षिण, दक्षिण यानी यहाँ दक्षिण में ही भारत आता है। हाँ, और पूर्व पश्चिम, पूरब, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण इधर हुई, और पूर्वी यानी इस, ये दक्षिण के हिस्से में पूर्वी एशिया में बहुत ज्यादा घनी आबादी है। ओके, फिर इसके बाद में क्या है, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। यूरोप, यूरोप कहाँ है, ये है यहाँ। यूरोप में है आबादी अच्छी खासी, और उत्तर पूर्वी अमेरिका में है। तो यहाँ हो गया एक, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। ये सब बहुत घने बसे क्षेत्र है। उत्तर अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, ये है जगह विषुवत रेखा के पास वाली जगह, उष्ण कटिबंधीय, एक सेकंड, ये जगह है, और ये विषुवत रेखा के आसपास वाली जगह पर, यहाँ पे जो है रहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आबादी बहुत कम है, और जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक होती है, जैसे ये इस साइड में बहुत ज्यादा उत्तरी ध्रुव ध्रुव की तरफ होता है, दक्षिणी ध्रुव, तो ये सब बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। यहाँ पे भी आबादी कम रहती है। देखिए रेड्स बना देते हैं। ओके, तो ये बताया गया है कि बहुत कम रहती है, और उच्च पर्वतों पर्वतों पर रहना वैसे भी बहुत मुश्किल है। और
तो यहाँ पे कम रहती है। और ये विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अच्छी आबादी है। उसकी वजह क्या है कि ज्यादातर भूमि इसी साइड में है। देखिए, ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा करीब से लेकर पढ़ाएं, बताएं। यहाँ ये जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा बीच से कटा हुआ है, ये दक्षिण एरिया है, ये दक्षिण एरिया है, ये उत्तर एरिया है। तो यहाँ पे आबादी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूमि ज्यादा है और ये सब महासागर सागर ये सबसे घिरा हुआ है। यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आबादी ज्यादा नहीं है। आबादी पहले कहाँ बसती थी? जहाँ पे लोगों के कृषि सुविधा अच्छी हो जाती थी, खाना पीना ताकि आसान हो सके, वहीं पे आबादी ज्यादा बसती थी। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में, विश्व की जितनी जनसंख्या उसका 3/4 लोग, जो कि बहुत ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा, तो ये 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रह रहे हैं। एशिया एवं अफ्रीका, ये एशिया में विश्व के 2/3, और ये दोनों जगह मिला के खाली दो, हमारा जो महाद्वीप 7 महाद्वीप है, लेकिन 2 महाद्वीप में विश्व के 2/3 जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का आप 7 अरब के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि कितना होगा। तो वो सारे बस अफ्रीका और एशिया में ही बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ये सब तो चलो नहीं पढ़ना है उतना। तो मेन ये देखिए यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, एशिया में, ये देखिए जो येलो कलर है, यहाँ पे बता दिया गया एशिया के लोग हैं कितने ज्यादा एशिया में रहते हैं। यूरोप में रहते हैं ये जो मस्टर्ड कलर है। अफ्रीका में ये इतने ज्यादा, इनसे ज्यादा, यानी पहले नंबर पर एशिया, फिर अफ्रीका, फिर आ, ये आ रहे हैं अफ्रीका के बाद हाँ मस्टर्ड कलर यूरोप आ रहा है। और फिर मध्य दक्षिण अमेरिका में रहते हैं ये जो नीले हैं, नीले वाले। और उत्तर अमेरिका में रहते हैं, देखो मात्र एक चित्र से पूरी बात बताई जा सकती है। और उत्तर अमेरिका में इतने कितने कम लोग। और ओसेनिया, ओसेनिया किसको कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह, यानी जो द्वीप वाले कंट्री हैं, ये सब द्वीप हैं, यानी चारों तरफ से द्वीप किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। ओसेनिया, ये देखिए, ये देखो एक लोग बनाए गए हैं, यानी काफी कम लोग यहाँ पर रहते हैं। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या बता दिया गया है। ओके, यानी कुल जनसंख्या जितनी है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं एशिया में, फिर उसके बाद अफ्रीका में, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे यूरोप में, फिर उसके बाद जो है इसमें आते हैं मध्य व दक्षिण अमेरिका में, फिर उत्तर अमेरिका में, फिर ओसेनिया यानी जो द्वीप वाले कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप, ये सब जगह। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना जनसंख्या मिलियन में लिखा हुआ है, और इधर देश कंट्री का नाम लिखा है। तो चीन का देखिए सबसे ज्यादा, ये जो बार है सबसे ज्यादा, फिर भारत का, फिर यूएसए का, फिर इंडोनेशिया, ये देखिए ये सारे ध्यान रखिएगा क्रम से। भारत, चीन, कम से कम 5 तक याद रखिएगा। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित, जो घनी आबादी के देश हैं उनका है ये। और ये स्रोत भी पढ़ लीजिएगा, भारत की जनगणना 2011। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 382, 1 किलोमीटर पर 382 लोग पाए जाते हैं। अच्छा, जनसंख्या घनत्व अब यहाँ समझाते हैं। जो पृथ्वी का पृष्ठ है यानी पृथ्वी पर के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, एक इकाई है। और सामान्य रूप से ये क्या माना गया है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया गया है एक इकाई को, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 मीटर पर 382 व्यक्ति औसत में भारत में पाए जाते हैं।
जैसे अब कोई कहते कि अरे मेरे यहाँ तो कम है या मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, तो औसत में सभी का पूरा औसत निकाला गया है कि मिनिमम इतने हर जगह है, एवरेज निकाला गया है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? 382, 382 व्यक्ति पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। और जो विश्व का है वो है 51 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया, एक से दक्षिण मध्य एशिया, यानी ये दक्षिणी भारत भी दक्षिण में ही आता है, चीन भी आता है, तो दक्षिण में ये आ गया और चीन मध्य में, तो दक्षिण मध्य में ये दोनों कंट्रियां आ गई। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। और आगे है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब सब क्रम से है, पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया नहीं, इस साइड में, कलर चेंज कर दे, यानी यहाँ पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी इस साइड में। तो यहाँ पे इसके बाद है, यानी ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिण मध्य एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात जो है पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो ये चित्र के माध्यम से याद रखिएगा, तो याद रहेगा। आगे अगला टॉपिक जो है वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे। सो आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। बाय बाय।